बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। मिस्र का जो बादशाह होता है उसको फ़िरऔन कहा जाता था और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर जो फ़िरऔन था उसका नाम वलीद बिन मुसअब बिन अर-रय्यान था और ये कुब्तियों में से था और इसने 400 साल की उम्र पाई थी फ़िरऔन ने। और ये अस्फ़हानी अत्तार था, इत्तर फ़रोश था, अस्फ़हान के रहने वाला था और इस पर कर्ज़ बहुत सारा आ गया था और ये तंग आकर अपने असली मस्कन को छोड़कर ये मुल्क शाम की तरफ चल पड़ा। यानी कर्ज़ खां इसको तंग करते थे, आए रोज़ आते और इससे कर्ज़ का मुतालबा करते थे। ये तंग आ गया तो ये अपने इलाका को छोड़कर ये मुल्क शाम की तरफ रवाना हो गया। वहाँ भी उसे आसानी मुयस्सर नहीं आई तो ये मिस्र में चला गया। तो वहाँ की लोगों को जब देखा, वहाँ के रहने वालों को देखा, उल्टी चाल देखी तो वहाँ देखा कि लोग जो देहात में रहने वाले हैं वहाँ वो खरबूजे इंदवाने जो है वो उगाते हैं। तो एक जो तो बड़ा तोड़ा होता है वो 1 दिरहम का बेचते हैं और वहाँ से जो लोग लेकर आते हैं बाज़ार में बेचते हैं तो बाज़ार में एक दाना 1 रुपये का 1 दिरहम का बिकता है। तो उसने कहा ये काम तो बड़ा अच्छा है। तो इस तरीके से उसने तरबूजों की ये कारोबार शुरू कर दिया। अब देहात से लेकर आता था और 1 दिरहम की एक बड़ा सा तोड़ा और रास्ते में बेचता जाता और शहर में जब बाकी बचते और 1 दिरहम में उनको बाज़ार के अंदर बेच देता। काफ़ी अर्सा वो इसी काम में लगा रहा। उसके बाद गांव के अंदर एक वबा फैली और वो वबा जो है जिससे बहुत सारे लोग फौत हो गए और भोले भाले लोग थे। उसने क्या किया, उसने कहा कि वहाँ गुस्तान में कब्रिस्तान में जाकर ये बैठ गया। जो भी दफन करने के लिए आता वो कहता उसे 5 दिरहम मुझे दो पहले, उसके बाद मैंने इस मुर्दे को दफन कर देना है। तो 5 दिरहम वो लोग चुप करके दे देते थे और मुर्दे को दफन करके वापस आते। तो इस तरीके वबा थी, बहुत सारे लोग उसमें फौत हुए थे। तो ये हर एक से इस तरीके से ये पैसे वसूल करता। इस तरीके से बहुत सारे उसके पास रुपया जमा हो गया। जब बहुत सारा रुपया जमा हो गया तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि बड़ी तकड़ी पार्टी, क्योंकि सारे बंदे ऐसे एक जैसे तो नहीं होते, तकड़ी पार्टी आई, उसने उससे भी पैसे लेने चाहे, उन्होंने इनकार कर दिया। लड़ाई झगड़ा हुआ। लड़ाई झगड़े में बात चलते चलते जो उस टाइम फ़िरऔन था, बादशाह मिस्र था, उस तक ये बात पहुंची। उसने इनको बुलाया कि भाई तुम्हें किसने इस यहाँ पर लगाया, किसने ड्यूटी लगाई है, तुम पैसे वसूल करो। उन्होंने कहा भाई किसी ने भी नहीं लगे। और फिर क्यों लेते हैं? उन्होंने कहा कि आपकी जो रियाया है ये बहुत भोली भाली है, ये पैसा मुझे ज़रूरत नहीं है और आप चूँकि बादशाह हैं, आपको अपनी रियाया के बारे में ख़बर नहीं है, वो कितना पस्ती की ज़िंदगी गुजर रही है, उन्हें सियासत के बारे में कुछ पता नहीं है। जैसे इनको धकेल तो ये चल पड़ते हैं। तो जैसे आजकल हमारी कौम का हाल है आप देख रहे हैं। तो कहा कि जैसे इनको जो वो जिस रास्ते पर लगा दें ये चल पड़ते हैं। आपकी कौम जो है वो तरबियत की ज़रूरत है इन्हें और इनको सीधा करने की ज़रूरत है। तो पैसे तो मुझे इन पैसों की ज़रूरत भी नहीं, ये आप ले रहे हैं और मुझे आप अपना जो है वो एक नायब बना दें या अपना जो है वो इलाके का मुतवल्ली कर दें। तो इस तरीके से उन्होंने उसे अपना मुकर्रर जो सल्तनत का मुतवल्ली है वो मुकर्रर कर दिया। जब उसने कि फ़िरऔन मिस्र ने उसको इस मौजूदा फ़िरऔन को जो अपनी सल्तनत का मुतवल्ली मुकर्रर कर दिया, तो उसने अच्छे तरीके से काम किया, बहुत आला तरीके से उसने कारकर्दगी का इज़हार किया और वाकई ही ये ज़हीन भी था, फ़तीन भी था और मेहनती भी था। तो इस तरीके से उसने ये अच्छा कारकर्दगी दिखा कर ना वो काफ़ी लोगों के मामला को अच्छा किया और बेहतर किया। तो जिससे बादशाह भी खुश हुआ। कुछ अर्सा बाद जो बादशाह मिस्र था या फ़िरऔन था उसका इंतकाल हो गया, तो लोगों ने इसको अच्छा समझा और इसको उन्होंने अपना बादशाह बना दिया। तो इस तरीके से ये बादशाह बना। जब बादशाह बना तो उसके बाद जो कार्रवाइयाँ हुई हैं और जिस तरीके से लोगों को अपना जो अपनी इबादत कराई है, सजदा करवाया है और फिर कहने लगा अना रब्बुकुमुल आला। तो ये कहाँ से चला, कहाँ पहुँचा और फिर आगे इसको ख़राब करने वाला, वैसे इनका जो मुशीर था, वज़ीर था ना, वो हामान था।
जिसने इनको बहुत जलील किया, ख़राब किया। और ये था मुख्तसर खाका फ़िरौन का कि जो गिद्दड़ सिंगी था, और ये गिद्दड़ सिंह फ़िरौन गिद्दड़ सिंह ये यहाँ से पस्सी से निकल कर अल्लाह ने कहाँ मकाम दिया, बजाय अल्लाह ताला के शुक्र अदा करने के इसने क्या किया, उल्टा खुद ही तबाह कर दिया।